बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनकी जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। रहमान डकैत जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोफर लफंगों को जो इस मूवी के अंदर जो किरदार दिखाया गया है, पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा आग बगोला हो चुका। हम इतने कोई कमजोर नहीं है कि आपके नैरेटिव के आगे बिल्कुल झुक जाएंगे, जो कुछ आप हमें दिखाएंगे हम मानेंगे, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड है इस हमारे किरदारों पे, उनके अपने पास अब कुछ शायद बचा नहीं है। असल में इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर पता नहीं धर्मेंद्र जो फिल्म आई है ना, धर्मेंद्र क्यों कह रहा है? पता नहीं धर्मेंद्र जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों उसमें तो ये वाकयात है ही नहीं, कई दोस्त डाल दिए। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, वो उठ के आ रहा है। फरियाल तालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाकयात, कहाँ हुए थे ये। और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर। माय गॉड, यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करेंगे यारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है, कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, ये कब हुआ भाई? मोदी ने धुरंधर मूवी लिख डाली और मूवी राइटर बन गए भाई मोदी। आप ये मोदी, पीएम मोदी देश का काम छोड़कर बॉलीवुड के जो स्क्रिप्ट है वो लिखना चालू कर दिया। तो ये पाकिस्तानी भाई कितने मनमुद्दी है। अरे जो मूवी हकीकत है, जो हकीकत में है वो लिख की पड़ी है, और पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। इनको मिर्ची लगी, इनको मिर्ची लगी तो भाई इनको क्यों मिर्ची लगी? ये लहरी गैंग जो पाकिस्तान के कराची में हर दिन 100 लोग मारते थे, ये डकैत, रहमान डकैत, जो पॉलिटिकल जो पीटीआई है उनके भुट्टो, बिनोर भुट्टो, क्या नाम है उसका, कमेंट करके बताना। तो भाई ये भुट्टो मैडम थी, बेनज़ीर भुट्टो, उसके संघर्ष में ये डकैत लहरी गैंग ये आपस में भिड़ते थे और हर दिन 100 लोग मरते थे। और ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमें मिर्ची, ऐसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई तुम्हारे लोग मारते था वो लोग, डकैत, रहमान डकैत, सर्च कर कर देखना गूगल में, लहरी गैंग कितने लोग मरे तत्वों पर बात करो। खुद तुम्हारे पाकिस्तानी ने तुम्हारी पोल खोल दी। ज़रा ये वीडियो ज़रूर देखना, इससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो जरूर देखना कैसी पोल खोली है तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया ने। अब आज सुबह फेसबुक पर और साथ ही साथ एक्स अकाउंट पर भी एक मोहतरम के एक बहस सी छिड़ी हुई देखी। एक अजीब सी उन्होंने बदगुमानी फैलाने की कोशिश की, हालांकि मामला रोज़े रोशन की तरह आया है। कहा गया कि भारतीय फिल्म धुरिंदर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया, हुकूमत इस किरदार कुशी का फौरी नोटिस ले। मैं मरहुमा के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को फिल्म धुरिंदर में जिस तरह से दिखाया गया है, मेरी नाकिस राय में यह हकीकत से करीन कयास है, यह हकीकत से करीब तर है। इसके लिए मुझे ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं, मैं जो कुछ भी कहूंगा सबूत और शवाहिद की इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख से जर्रा बराबर भी आशना वो मेरी बात की गहराई में जाकर के इस बात को खुद इवेल्युएट कर सकता है कि मैं कुफ्र तोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। एक मौसूफ थे उजैर बलोच, लियारी गैंग वॉर नामी एक गैंग के सरबराह थे। गैंग वॉर तो मतलब सबको समझ में आ रहा है। लियारी गैंग वॉर का इससे पहले एक सरबराह था रहमान डकैत, जिसकी जिंदगी का अहाता करती है ये फिल्म धुरिंदर, जिसको अक्षय खन्ना ने जो किरदार निभाया है। अक्षय खन्ना को दाद तो सभी दे रहे हैं, लेकिन रहमान डकैत जो है, जिसने अपनी मां का पहले कत्ल किया, उसके बाद यहां से दौलत जायदाद लूट करके और यहां से ईरान तक पहुंच करके और वहां अपनी जायदाद तक बनाई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि अगर वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड आदमी नहीं था तो वो अपनी कत्लो गारत करने के बाद सूबे में एक सूबाई हुकूमत, एक चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नर, इतनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनकी मौजूदगी के बावजूद वो इतना सारा कांड करता रहा। कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई उसको टोकने वाला नहीं था, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। ये मुमकिन है जिन लोगों को लगता है कि वहां बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी सियासत के बारे में कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे ख्याल है कि फरियाल तालपुर साहिबा और क्या नाम था उसका, जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से
उस एशाइये में शिरकत की वीडियो और तस्वीर देख लें जो उजैर जान बलोच ने जो है वो लियारी में दिया था, जिसमें बाकायदा उजैर जान बलोच की जो है वो मिदहत भी फरमाई गई थी, उसके हवाले से खूबसूरत गुलफिशानियां भी की गई थी। और ऐसा एक दफा नहीं हुआ, खुद मेरे प्रोग्राम में बैठ करके उजैर जान बलोच को जुल्फिकार मिर्जा ने जो है वो ऑन किया। आपके ख्याल में जुल्फिकार मिर्जा अपने तौर पर यह खुल खेल रहा था? वो आसिफ अली जरदारी का दस्तेराज था, उसकी नाक का बाल था, वो उसका वजीर दाखिला था, और अगर वो उजैर जान बलोच ऑफ लियारी गैंग वॉर या लियारी गैंग वॉर डायरेक्टली उसको पैट्रोनाइज कर रहा था, तो क्या आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के सब कुछ थे और आज तो इस मुल्क के भी सब कुछ हैं, तो क्या उनका कोई लेना देना इसमें नहीं था? मैं अन्ना हूं। जब ये सब चीजें वहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पोर्ट्रे कर रही है तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? रहमान डकैत कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं था, वो तो एक गैंग ऑफ क्रिमिनल था जो सूबे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और फलाना और ढिमकाना की मौजूदगी के बावजूद भी खुल खेल रहा था। तो अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है भाई? ये कालिक तो आपने अपने मुंह पे खुद बली है। इस सूबे में जिस सूबे में बैठ करके, इस शहर में जिस शहर में बैठ करके मैं आपसे बात करने की अदाकारी कर रहा हूं, एक दिन में 100 अफराद मरे कि नहीं मरे? कराची में लियारी गैंग वॉर और एमक्यूएम के गुंडों की लड़ाई में सैकड़ों अफराद एक एक दिन में अपनी जो है वो जानों से महरूम हुए नहीं हुए? ये तो एक अनडिनाइबल ट्रूथ है। तो अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप अगर फिल्म को पाकिस्तान में बैन भी कर देते हैं तो भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के जरिए किसी और चीज के जरिए कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें निकल करके पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के किरदार पर, बेनजीर भुट्टो के किरदार पर, और भाई बेनजीर भुट्टो का, अगर बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगी है एक बैकड्रॉप पे और वहां लियारी में फंक्शन हुआ है, क्या फंक्शन नहीं हुआ इस तरह का? तो दोस्तों, ये जो बेनजीर भुट्टो थी, ये जो लहरी गैंग थी कराची में, उसका पहले का सरबराह था रहमान डकैत, जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? वो क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, तो उलट तो इन्होंने दिखाना चाहिए था, इन्होंने बनाना चाहिए था पाकिस्तानियों ने। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बेनजीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सब शामिल थे इसमें। तो भाई जो गैंग वॉर होता था, जो रहमान डकैत था, वो लहरी गैंग का सरबराह था पहले का। फिर बाद में दूसरे सरबराह बनी, लहरी गैंग बनी, फिर गैंग वार चालू रहता था पाकिस्तान में। फिर कई सारे मुसलमान पाकिस्तानी मारे जाते थे, कई मारे जाते थे। तो भाई इस पर कोई बात नहीं कर रहा था, वो डकैत था, वो इतने लोगों को मारता था, इतने घर लूटता था, बलात्कार करता था, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान को बुरा भला दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की ये हकीकत नहीं है, और ये झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा पाकिस्तान का ही पत्रकार है ना, सारी पोल खोल कर रख दी इसने। तो भाई ये तथ्यों पर बात नहीं करते, इसलिए ये लोग पढ़े लिख के कम, ये पढ़े लिख के 100 में से 25 पढ़े लिखे होते और 75 ऐसे ही अनपढ़ गवार मदरसा छाप। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि ये सियासतदान इनकी वजह से नहीं चलेगी, क्योंकि ये इन लोगों को पढ़ाते नहीं, ना स्कूल खोलते हैं, ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ना मेडिकल कॉलेज, ना कुछ। इनके जो पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं, उनके जो बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं वो मदरसा में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। इनको मदरसे में जो आसमानी किताब है वही पढ़ाई जाती है, वही पढ़ो और वही जिहाद, वही सिखाते हैं, जिहाद करो, दूसरे को जीने का हक नहीं है, हिंदुओं का हक नहीं है जीने का, सिर्फ हम इंसान हैं, ये सब लोग मरे हुए हैं, बुद्ध है, बस यही सिखाया जाता है। तो भाई डकैत बनेगा नहीं तो क्या बनेगा? ये खूनी बनेगा, नहीं तो ये कुछ ना कुछ बनेगा, आतंकवादी बनेगा। तो इसलिए हमारे पास कहानी है, फिल्मों की कहानी है, इसलिए तुम्हारी कहानी उठाते हैं हम, कैसा चलता है कहानी। और तुम तो वही आतंकवादी भारत में बेचते हो, तो वही कहानी हम लेते हैं। तो वो डकैत की तुम्हारा जो जो मौलाना नहीं था, वो डकैत था, वो लोगों को मारता था, कई लोग मारे जाते थे, खुद तुम्हारे पाकिस्तानी मारे जाते थे। ये इनको सिखाया नहीं जाता है, बस चुरन दे देते हैं ये लोग सियासत में बैठे हुए, ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, मीडिया में छाप देते, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है वो जानने नहीं देते, तथ्यों पर बात नहीं करने देते। इसके पीछे जो डकैत था सरेआम घूमता था, इनकी पुलिस हो या इनके जो सिक्योरिटी थी कोई काम की नहीं थी, जो बेनजीर भुट्टो थी इन लोगों को संघर्ष देती थी। तो ये बात नहीं हो रही भाई ये खूनी था, ये क्या था, इस पर बात नहीं कर रहे। हाँ बस वही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा दिखाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को बुरा दिखाया जा रहा है। अरे वो कोई साधु संत नहीं था, वो कोई मालाना नहीं था, वो डकैत था, खूनी था, आतंकवादी था, उसकी कहानी दिखाई जा रही।
और पैसे भी हमने लगाए, हम दिखा रहे हैं, तो तुम्हें मिर्ची लग गई। अरे तुमने दिखाना चाहिए था वो मूवी, और तुमने बनाना चाहिए था। तो भाई ये तो हालत है ये मदरसा छाप लोगों की, तथ्यों पर बात ही नहीं करते हैं। कोई पढ़े लिखा पत्रकार है वही तथ्यों पर बात करेगा। इसलिए इस भाई ने पूरी खोल खोल कर रख दी इन लोगों की। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।